साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में कई तरह की हलचल बढ़ रही है। एक तरफ तो एनसीबी अपने मामलों को आगे बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ईडी के भी एक्शन जारी है और इस बार ईडी के निशाने पर फिर से संजय राउत आ गए हैं, क्योंकि इस बार संजय राउत के बेहद ही करीबी दोस्त ने कई सारे राज उगल दिए, कई खुलासे कर दिए, जिसके बाद अचानक राउत को रातों रात बुला लिया गया। मगर ट्विस्ट ये आ गया कि राउत डर गए, घबरा गए, अचानक आने से मना कर दिया और बहाना बनाकर कहीं और निकल लिए। और कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि संजय राउत छिप गए, कहीं भाग गए। तो क्या है यह पूरा और नया मामला, अपडेट आपको बताते हैं सब कुछ। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके संजय राउत को लेकर अपनी राय जरूर दें कि क्या अब संजय राउत के आखिरी दिन है, क्या उनका बचना नामुमकिन है, कमेंट जरूर करें। तो शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उनके और उद्धव ठाकरे के हाथ से पार्टी जाती हुई दिख रही है, क्योंकि पहले विधायकों ने बगावत की तो फिर सांसदों ने भी शिंदे गुट को अपना नेता मान लिया है और शिंदे गुट के साथ खड़े हो गए हैं। हालांकि संजय राउत की तरफ से लगातार और बार बार यही कहा जा रहा है कि वही असली शिवसेना है, शिंदे गुट का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन हालात लगातार राउत के लिए, उनके गुट के लिए खराब होते जा रहे हैं। अब एक तरफ तो राजनीतिक रूप से झटके लग रहे हैं, वहीं व्यक्तिगत रूप से भी झटके लगना कम नहीं हुए हैं। जी हाँ, संजय राउत जो कि ईडी के मामले में फंसे हुए थे, जिनसे एक बार पूछताछ पहले भी हुई थी, उसी मामले में, जी हाँ, उसी पात्रा चौल घोटाले के मामले में अब संजय राउत गले गले तक फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। राउत की हालत बहुत ज्यादा खराब है और उनकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई है, या कहें कि खराब हो गई है। मंगलवार को संजय राउत के करीबी दोस्त को ईडी ने दबोच लिया। जी हाँ, संजय राउत के बेहद ही करीबी दोस्त सुजीत पाटकर से ईडी ने पूछताछ की और करीब 9 घंटे ये पूछताछ हुई और इस 9 घंटे में कई सवाल हुए, जिनके जवाब सुजीत पाटकर ने साफ साफ दिए। सुजीत पाटकर से उसी पात्रा चौल घोटाले में पूछताछ हुई, जिसमें संजय राउत के एक और करीबी दोस्त प्रवीण राउत और संजय राउत की पत्नी तक का भी नाम आ रहा है। उसी सिलसिले में संजय राउत से भी पूछताछ हुई थी और फिर मंगलवार यानी कि 19 जुलाई को राउत के करीबी दोस्त सुजीत पाटकर से पूछताछ हुई। सुजीत से कई तरह के सवाल जवाब हुए, जिसमें राउत की इस मामले में भागीदारी, संजय राउत का ताकत का गलत इस्तेमाल करना और संजय राउत का गलत तरीके से पैसे लेने जैसे सवाल भी शामिल थे। और सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि सुजीत पाटकर ने संजय राउत को लेकर बहुत कुछ बता दिया है, बहुत कुछ उगल दिया है, बड़े बड़े खुलासे कर दिए हैं, जिसमें पात्रा चौल घोटाले में संजय राउत की भूमिका क्या है ये भी शामिल है, जिसे ईडी लंबे समय से जानने की कोशिश कर रही थी। जो सवाल लगातार ईडी ढूंढ रही थी, जिनके जवाब ढूंढ रही थी, सुजीत पाटकर ने उन सारे सवालों के जवाब दिए हैं जो कि ईडी को संजय राउत से नहीं मिल पाए थे और बार बार कोशिश के बाद भी राउत ने जवाब नहीं दिया था और वही जवाब अब सुजीत पाटकर से मिल गए। अब मंगलवार देर शाम तक सुजीत पाटकर से पूछताछ हुई, जिसके बाद अचानक ही रातों रात संजय राउत को भी समन भेज दिया गया। अगले दिन यानी कि बुधवार 20 जुलाई को संजय राउत को पूछताछ के लिए बुला लिया गया। जी हाँ, संजय राउत को एक दिन का भी वक्त नहीं दिया गया। रातों रात के हवाले से तुरंत संजय राउत को 20 जुलाई को बुला लिया गया और सुबह 11 बजे ईडी के ऑफिस में मुंबई में तलब होने के लिए कह दिया गया। अब संजय राउत को पता ही नहीं था कि सुजीत पाटकर ने क्या क्या कहा है, क्या क्या खुलासे किए और उनका वो कैसे जवाब देंगे। और सूत्रों के मुताबिक इसी वजह से संजय राउत डर गए, घबरा गए और अचानक मुंबई से दिल्ली रवाना हो गए और साफ साफ कह दिया कि संसद का सत्र चल रहा है और उन्हें दिल्ली में इस सत्र में शामिल होना है, लिहाजा वो आ नहीं सकते, पूछताछ में शामिल हो नहीं सकते। अब हालांकि संजय राउत के जवाब पर ईडी का रिएक्शन अभी तक नहीं आया, लेकिन ये माना जा रहा है कि ईडी बहुत जल्द एक बार फिर से संजय राउत को बुलाएगी। अब यहाँ पर लोगों का यहाँ तक कहना है कि संजय राउत अब डर गए हैं, उन्हें डर लगने लगा है, क्योंकि कहीं सच बाहर ना आ जाए, इसी वजह से संजय राउत को लगातार परेशानी हो रही है और इसीलिए पूछताछ से घबरा रहे हैं, भाग रहे हैं। जबकि संजय राउत ने खुद कहा था कि जब भी ईडी उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुलाएगी तो दोबारा पूछताछ के लिए जाएंगे, सवालों के जवाब भी देंगे। लेकिन संजय राउत पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे, दिल्ली पहुंच गए और ईडी को साफ साफ इनकार कर दिया कि वो फिलहाल आ नहीं सकते और इसीलिए उन पर सवाल उठना भी लाजमी है। अब साफ है कि संजय राउत फिलहाल पूछताछ से बचना चाह रहे हैं, आगे भी बचना ही चाहते हैं, इसीलिए तो बहाने भी बना रहे हैं, भाग भी रहे हैं। अब जो भी हो, लेकिन ऐसे हालात में जबकि ईडी हाथ धोकर संजय राउत के पीछे पड़ी है तो उनका बचना फिलहाल तो नामुमकिन ही दिख रहा है। तो आपका इस मामले पर क्या कहना है? क्या संजय राउत वाकई डर रहे हैं या फिर संजय राउत को परेशान किया जा रहा है? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें।
तो 14 जून 2020 को मुंबई के माउंट ब्लैक अपार्टमेंट में क्या हुआ हम सभी जानते हैं और ये भी जानते हैं कि उसके बाद सबसे पहले सिद्धार्थ पिठानी ने उस कमरे के दरवाजे को खोला था और पिठानी ने बड़े बड़े दावे भी किए थे कि एक गिलास जूस पिया था, ताले वाले को बुलाया था और फिर हरे कपड़े को गले में देखा और फिर हरे कपड़े को काट कर नीचे मैंने ही उतारा और फिर बहन मीतू सिंह को फोन किया और भी बहुत सारी बातें और भी बहुत दावे सिद्धार्थ पिठानी ने किए थे। अब ये सारी बातें बताकर सिद्धार्थ पिठानी फरार हो गया था, गायब हो गया था, कहीं छिप गया था। जी हाँ, जून 2020 के कुछ महीने बाद सिद्धार्थ पिठानी गायब हो गया था। हालांकि एनसीबी की टीम पिठानी का पता लगाते रही लेकिन वो मिल नहीं पा रहा था क्योंकि एनसीबी को ड्रग के मामले में, ड्रग के केस में पिठानी की तलाश थी, क्योंकि उस पूरी गैंग के साथ पिठानी भी बड़ा कैरेक्टर था जो कि घर पर मौजूद था और जबरदस्ती ड्रग देने में शामिल था, ऐसा एनसीबी का कहना है। अब एनसीबी ने करीब 1 साल बाद मई 2021 में सिद्धार्थ पिठानी को दबोच लिया। जी हाँ, सिद्धार्थ पिठानी को मुंबई से टीम ने जाकर सीधे हैदराबाद में पकड़ लिया और हैदराबाद में पिठानी के घर से उसे उठाया गया और कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया। अब जेल जाने से पहले पिठानी की सगाई हुई थी, तो उसके बाद जेल से ही पैरोल लेकर पिठानी ने शादी भी की, लेकिन उसके बाद लगातार सिद्धार्थ पिठानी की जमानत याचिका अटकती रही, कभी खारिज होती रही, लेकिन फाइनली अभी कुछ दिन पहले करीब 1.25 साल बाद सिद्धार्थ पिठानी को बेल मिली गई। जी हाँ, पिठानी को बेल मिल गई, जेल की जिंदगी से फिलहाल के लिए राहत मिल गई, लेकिन अभी तो असली आफत घर पर इंतजार कर रही थी सिद्धार्थ पिठानी का। जी हाँ, अभी सिद्धार्थ पिठानी को बेल मिले 1 महीने का भी वक्त नहीं हुआ है और हैदराबाद से पिठानी के घर से पिठानी को लेकर ही बहुत बड़ी खबर आ गई है और वो ये खबर है कि सिद्धार्थ पिठानी के हालात उसके घर में जेल से भी ज्यादा बुरे हो गए हैं। जी हाँ, पिठानी बेहद ज्यादा मुश्किलों में घिर गया है और उसके करीबियों का तो यहाँ तक कहना है कि पिठानी ये भी बोलने लगा है कि इससे बेहतर वो जेल में था तो फिर जेल से बाहर आया ही क्यों, उसने जमानत की अर्जी लगाई ही क्यों, वो जेल में ही रहता तो ज्यादा बेहतर होता। असल में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि पिठानी हैदराबाद में बेघर हो गया है। जी हाँ, सिद्धार्थ पिठानी बेघर हो गया क्योंकि उसके पास अब हैदराबाद में कोई घर नहीं रहा। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी के पिता ने पिठानी को अपने घर से निकाल दिया है और साफ साफ कह दिया है कि उसके लिए घर में कोई जगह नहीं है और इसकी वजह वो केस ही बताया जा रहा है जिसमें सिद्धार्थ पिठानी 1.25 साल तक जेल के अंदर बंद रहा। सूत्रों के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी के पिता का मानना है कि उसकी वजह से उनकी और उनके समाज की खासी बेइज्जती हो रही है और इसी वजह से वो पिठानी को घर से बाहर कर रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि हो सकता है कि वो पिठानी से नाता ही तोड़ लें, रिश्ते ही सारे खत्म कर लें। अब यहाँ पर सिद्धार्थ पिठानी को ये बड़ा और पहला झटका लगा था जो कि बहुत बड़ा था, छोटा मोटा झटका नहीं था, मगर पिठानी के लिए तो इससे भी बड़ा, इससे भी बहुत बड़ा झटका अभी इंतजार कर रहा था और वो झटका सिद्धार्थ पिठानी को दिया उसकी पत्नी ने। जी हाँ, पिठानी को उसकी पत्नी ने भी झटका दे दिया है। जी हाँ, ये खबर सोर्सेस के हवाले से आ रही है कि सिद्धार्थ पिठानी को उसकी पत्नी ने भी छोड़ दिया है। असल में खबर है कि जब से पिठानी जेल में था तब से ही उसकी पत्नी मायके में रह रही थी और करीब 1.25 साल से यही सिलसिला चल रहा था। अब इस दौरान शुरुआत में वो पिठानी से मिलने जेल भी कुछ बार गई और साल के अंतिम दिनों में तो मुलाकात काफी कम हुई। सिद्धार्थ पिठानी की पत्नी जेल मुलाकात के लिए गई ही नहीं और अब जब पिठानी जेल से वापस आया, हैदराबाद पहुंचा, तो भी सूत्रों के मुताबिक उसकी पत्नी उसके साथ नहीं आई बल्कि अपने मायके में ही रहने लगी और ऊपर से पिठानी के पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। तो सिद्धार्थ पिठानी के पास सिर छुपाने के लिए जगह भी नहीं बची है, लिहाजा पिठानी के लिए चौतरफा मुश्किल आ गई है। हर तरह से वो मुश्किलों में घिर गया है, फंस गया है। पिता ने छोड़ दिया है तो पत्नी ने भी पूरी तरह से लगभग किनारा कर लिया। ये खबरें सोर्सेज के हवाले से आ रही हैं। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।